हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद एजे सर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, एज यूजुअल आई एम योर फ्रेंड एंड योर टीचर अजय कुमार यादव एंड आई वंस अगेन वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो lecture. Friends, today we will start the fourth poem, that is A Thing of Beauty, and this poem has been taken from the Flamingo book of 12th class. बच्चों, ये जो पोएम है ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे क्लासिकल पोएम्स में से एक है। इसकी जो ओपनिंग लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये सबसे ज्यादा कोटेड लाइंस में से एक लाइन है और आज हम इस पोएम को एनालाइज करेंगे और आप समझेंगे भी कि ये पोएम किस तरीके से अपने आप में खास है। तो बिना किसी डिले के चले चलते हैं और शुरू करते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। मेन यहाँ पे जो टर्म है जो हमें समझनी है दैट इज ब्यूटी। ये हमारी मेजर टर्म है। देखिए, ब्यूटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसके दो एंगल्स हो सकते हैं, दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला है नैरो सेंस और दूसरा है ब्रॉडर सेंस। देखिए, नैरो सेंस से मेरा मतलब है कि हम जब बहुत ही ज्यादा लिमिटेड विजन के साथ इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, जिस तरीके से इन फोटोग्राफ्स में है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी की स्किन का जो कलर है, अगर ये फेयर है, या हम यूं कहें कि अगर किसी के बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो अगर उसके बॉडी पार्ट्स की जो शेप है वो एक परफेक्ट शेप है, तो अक्सर हम उस इंसान को ब्यूटीफुल होने का दर्जा देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं इन सभी फोटोज में कि यहाँ पे आपको ये सभी ब्यूटीफुल लोग दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली में यहाँ पे उनकी स्किन का जो कलर है शायद वो उनको ब्यूटीफुल बना रहा है, या इनकी जो शेप है इनके चेहरे की, इनके हाथ पैरों की, शायद ये शेप भी शायद इनको ब्यूटीफुल बना रही है। तो एक सेंस तो हमारी ये है, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए। आज हम इस पोएम में इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। हम देखते हैं कि इस तरीके की ब्यूटी, यानी कि फिजिकल ब्यूटी की अगर बात करें तो देखिए ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती चलती है। और दूसरी जो सेंस है दैट इज कॉल्ड ब्रॉडर सेंस। इसमें हम उस ब्यूटी की बात करने वाले हैं जिसके ऊपर किसी भी तरीके के टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको एक सम अप करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नैरो सेंस की जो ब्यूटी है दैट इज कॉल्ड टेम्पररी ब्यूटी, और जो हमारी ब्रॉडर सेंस है इससे मेरा मतलब है वो जो कभी खत्म ना हो, जिसका टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, यानी कि इटरनल ब्यूटी की बात कर रहा हूं। तो दो तरीके के ब्यूटीज का हमने जिक्र किया, पहली है टेम्पररी और दूसरी है इटरनल। तो टेम्पररी ब्यूटी है इट कैन नॉट स्टैंड विद टाइम, इट टर्न वर्थलेस आफ्टर सम टाइम, बट द सेम थिंग डू नॉट अप्लाई विद इटरनल ब्यूटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहां पे इस पोएम में टेम्पोरल ब्यूटी की बात नहीं कर रहे, हम यहां बात कर रहे हैं इटरनल ब्यूटी की, जो हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स। देखिए, जॉन कीट्स एक ब्रिटिश पोइट है जो अपनी क्लासिकल पोइट्रीज के लिए फेमस है। इसकी फोटो आप देख सकते हैं, ही इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं ये एक पार्ट है इस बुक का। देखिए, बुक का नाम आपके सामने है, दिस इज एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। देखिए, रोमांस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टोरी आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक पोइटिकल स्टोरी है जिसका नाम है एंडीमियन। आप देख सकते हैं ये इसकी एक क्लासिकल फोटो है आपके सामने। देखिए, ये जो बुक है इस बुक का ही ये हिस्सा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस बुक की अगर हम बात करें तो ये बुक एक ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड है। ग्रीक लेजेंड यानी कि ग्रीक कंट्री, ग्रीक कल्चर पे
डिपेंड है, बेस्ड है, और ये एक लेजेंड है। लेजेंड का मतलब एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। हम जरा इस कहानी को भी समझते हैं। ये कहानी है एंडीमियन नाम के एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड की। देखिए, शेफर्ड का मतलब होता है, आप जानते हैं, जो भेड़ बकरी चराने वाला होता है, ऑनर होता है उसका। इसी का नाम है एंडेमियन, और इसी के नाम से ही इस बुक का टाइटल भी एंडेमियन रखा गया है। तो ये एक शेफर्ड है, और एक दिन इस शेफर्ड ने एक सपना देखा, विजन देखा सिंथिया का। सिंथिया यहाँ पे दूसरा मेजर करेक्टर है। सिंथिया यहाँ पे देखिए कौन है, एक मून गॉडेस है, चंद्रमा की देवी है, जिसका नाम है सिंथिया। और इस एंडेमियन ने अपने विजन में इस सिंथिया को देखा, और सिंथिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, गॉडेस है, एंड ही फॉल्स इन लव विद दिस मून गॉडेस। और इसी का नतीजा है कि ये सिंथिया को ढूंढता है फॉरेस्ट और सी के पास। और जब इसको वो ढूंढ रहा होता है, जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है, तो वो एक सॉन्ग गाता है सिंथिया के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए। ये पूरी बुक एक तरीके से वो सॉन्ग ही है, और उस सॉन्ग का एक सेलेक्टेड पोर्शन जो कि ब्यूटी को डिफाइन करता है कि क्या होती है ब्यूटी को, उस पार्ट को हमारे सामने यहां इस पोएम की फॉर्म में रखा गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसके बैकग्राउंड के बारे में, कि यहाँ एंडेमियन अपने बिलवर सिंथिया से बात कर रहा है, एक पोएम के थ्रू, एक सॉन्ग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं बिफोर यू रीड पर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कि किस तरीके की खुशी हमें ब्यूटीफुल थिंग्स देती हैं। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि ब्यूटीफुल थिंग्स होती क्या हैं। तो हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि ऐसी चीज जिसको देखकर आपको खुशी मिले। किस तरीके खुशी मिलती है? तो ये प्लेजर जो हमें मिलता है ये है इटरनल। इटरनल से मेरा क्या मतलब है? एवर लास्टिंग। देखिए, हमें ऐसी खुशी मिलती है इन ब्यूटीफुल थिंग्स से जो एवर लास्टिंग है, जो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि इनसे कांटेक्ट में आने के बाद आपको हमेशा ही खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, और इसके दो टोटल पार्ट्स हैं। हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से विद रेसिटेशन ऑफ दिस पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep. Full of sweet dreams and health and quiet breathing, therefore on every morrow are we written, a flowery band to bind us to the earth, despite of despondence of inhuman dearth, of noble natures of gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such as the sun, the moon. ये पोएम एक राइम स्कीम के साथ लिखी गई है, जो आप देख सकते हैं। फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, रीदिंग, अर्थ, डर्थ, डेज, वेज, ऑल, पॉल। तो आई होप ये राइम स्कीम भी आपने आइडेंटिफाई की होगी। नाउ प्रोसीड टू एक्सप्लेनेशन पार्ट। देखिए, यहां लिखा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सबसे पहले बताया गया कि एक जो ब्यूटीफुल थिंग जो होती है, इट इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि एक ब्यूटीफुल थिंग हमेशा खुशी देने का एक सोर्स होती है। और किस तरीके का सोर्स होता है? तो एवर लास्टिंग, ये कभी खत्म नहीं होता। इट इज
forever। यानी कि एक ब्यूटीफुल थिंग हमेशा खुशियां देती हैं, हमेशा मतलब हमेशा खुशियां देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट्स यहां पे प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है बच्चों? तो यूज किया गया है ए ब्यूटीफुल थिंग के लिए, कि एक ब्यूटीफुल थिंग की जो लवलीनेस होती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, ये हमेशा बढ़ती है। देखिए, हम उस स्किन की तरह बात नहीं कर रहे हैं कि स्किन की जो लवलीनेस है या उसकी जो ब्यूटी है वो टाइम के साथ बढ़ती है, नहीं। हमने पीछे फोटो में भी देखा था कि उसकी जो लवलीनेस है, उसका जो चार्म है, उसकी जो शाइनिंग है, वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, बढ़ती नहीं। तो यानी वो एक ब्यूटीफुल थिंग नहीं है। यहां पोइट ने हमें बताया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, इसकी जो लवलीनेस होती है, ये टाइम के साथ साथ बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट किसके लिए किया गया है? तो अगेन ये ब्यूटीफुल थिंग के लिए पास किया गया है कि एक जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई ब्यूटीफुल थिंग है वो टाइम के साथ नथिंगनेस में टर्न हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है, इट नेवर टर्न इनटू जीरो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्यूटीफुल थिंग की वैल्यू खत्म हो जाती है, नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा रहती है। आगे लिखा है बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस। देखिए बोअर, देखिए बोअर का मतलब बच्चों होता है एक ऐसी जगह जो कि पेड़ के नीचे होती है। ये कूल शेडी प्लेस होता है जहां आप बैठ सकते हैं। ये एक शेल्टर की तरह है। ये पेड़ के नीचे वो जगह होती है जहां आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर जस्ट लाइक बोअर। वो एक बोअर की तरह होती हैं। जो कैसी होती हैं? क्वाइट, बहुत ही शांत, उस बोअर की तरह होती है फॉर अस, हमारे लिए। यानी कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ये एक बोअर की तरह होती हैं जो हमें शांति देती हैं, एंड ए स्लीप। और ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमें एक नींद देती है। नींद कैसी? तो नींद देती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। यानी कि एक ऐसी नींद हमें ये देती है जिसमें हमें बहुत ही अच्छे मधुर सपने आते हैं। यानी कि देखिए, स्वीट ड्रीम्स के साथ स्लीप का यहां मतलब है एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्स कर देने वाली नींद की बात कर रहे हैं। एंड हेल्थ, देखिए पहली चीज हमें ये क्या देती है? हमें ये एक स्लीप देती है विद स्वीट ड्रीम्स। दूसरी, ये हमें एक अच्छा हेल्थ देती है। यानी कि ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस ए वेरी साउंड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ भी हमें देती है। और तीसरा क्या है? एक क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग यहां पे किस चीज को प्रेजेंट करता है? पीस को, राहत भरी सांसें, या यूं कहें ट्रैंक्विलिटी। तो यानी कि देखिए, एक बार फिर से देखिए कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं, ये एक क्वाइट बोअर की तरह होती हैं, बिल्कुल शांत, उस पेड़ के नीचे, उस ठीक उस जगह की होती हैं जो हमें एक अच्छी स्लीप देती हैं, एक अच्छा हेल्थ देती हैं और राहत भरी सांसें हमें देती हैं। आई होप ये फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू सेकंड स्टेंजा। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, देखिए मोरो का मतलब यहां पे मॉर्निंग होता है, सुबह का हम बात कर रहे हैं। कि इसी वजह से ही देखिए, जब हम उस बोअर से, उस ब्यूटीफुल थिंग के कांटेक्ट में आने से, जब हमें जो हेल्दी स्लीप हमें मिली, उससे जब हम उठते हैं तो हम देखिए क्या करते हैं? ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग। देखिए, रीडिंग का मतलब होता है कवर करना या इनसर्कल करना। तो हम हर एक सुबह ए फ्लोरी बैंड
हम एक फ्लोरी फूलोदार एक बैंड, बैंड से मतलब यहां पे क्या है, गार्लैंड, यानी कि एक माला। हम हर सुबह एक माला पिरोते हैं, कवर करते हैं, बनाते हैं, टू बाइंड अस। किस चीज के लिए बनाते हैं? टू बाइंड अस। बाइंड का मतलब होता है बांधना, लिंक करने के लिए। देखिए यहां पे मतलब ये पॉइंट का है कि देखिए इंसान हर सुबह नेचर से अपने आप को लिंक रखता है, यानी कि हर रोज वो नेचर से एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश करता है, और इसी कांटेक्ट का ही नतीजा है कि वी आर बाइंडिंग टू दिस अर्थ। देखिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि आप हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कि क्राइम किस कदर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोगों को दूसरे लोग मार रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, रेप्स हो रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी लोग आसानी से मरते नहीं हैं। वो प्रॉब्लम्स को फेस किस लिए कर पाते हैं या किस वजह से कर पाते हैं? तो रीजन ये है कि कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स उनकी लाइफ में होती हैं। ये ब्यूटीफुल थिंग्स उनको मोटिवेट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं इस लाइफ को कंटिन्यू जीने के लिए। तो यहां पर ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ये तरीके से ये एक लिंक की तरह काम करती हैं। ये हमें जोड़े रखती हैं, इंसान को जोड़े रखती हैं इस नेचर से, यानी इंसान को उसकी लाइफ से जोड़े रखने का काम करती हैं ये ब्यूटीफुल थिंग्स। देखिए इसको हम स्टूडेंट की लाइफ से भी समझ सकते हैं। आप देखते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग भरी होती है, सुबह से लेके शाम तक उसे बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। शुरुआत होती है सोने से उठने को लेकर, और उठ जाने के बाद सही समय पर उसे तैयार होने से लेकर, और स्कूल बस पकड़ने से लेकर, क्लासरूम में पहुंचने से लेकर, हर एक लेक्चर में पढ़ाई जाने वाली चीजों को समझने से लेकर, और फिर वापस से घर जाने को लेकर, वापस घर जाकर क्लास में मिले हुए होमवर्क को लेकर, और इस तरीके से हर दिन उसे हर सुबह इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्यों? सिर्फ एक ब्यूटीफुल थिंग को हासिल करने के लिए। और स्टूडेंट के लिए वो ब्यूटीफुल थिंग क्या है? तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट के लिए वो ब्यूटीफुल थिंग है ग्रेड। मैं बात कर रहा हूं एक गुड ग्रेड की, एक अच्छे मार्क्स या एक अच्छी नॉलेज उसे हासिल करनी है, ताकि इस ग्रेड और इस नॉलेज की हेल्प से वो एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रेड्स और ये नॉलेज उसके लिए ब्यूटीफुल थिंग है, और ये ब्यूटीफुल थिंग ही है जो स्टूडेंट को बाइंड करके रखती है उसकी लाइफ से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ब्यूटीफुल थिंग्स हमें बाइंड करके रखती हैं इस अर्थ से, जो अर्थ फुल ऑफ प्रॉब्लम है, फुल ऑफ टेंशंस है। किस किस तरीके की टेंशंस हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो आइए वो भी देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। देखिए डिस्पाइट ऑफ का मतलब यहां पे क्या है, इंस्पाइट ऑफ समझ सकते हैं इसे आप। तो डिस्पाइट ऑफ का मतलब यहां पे क्या है, इंस्टेड ऑफ। तो इंस्टेड ऑफ डेस्पॉन्डेंस, डेस्पॉन्डेंस का मतलब बच्चे होता है डिसअपॉइंटमेंट, कि हमारी लाइफ में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट हम फील करते हैं। उस डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद आप इसको, इस फ्रेज को, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे और आगे आने वाली फ्रेजेस के साथ इसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि स्पाइट ऑफ इनह्यूमन डर्थ। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, और डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी यानी कि कमी, कि अमानवीय कमी ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर का मतलब यहां पे है बहुत ही जेंटल नेचर के जो लोग हैं उनकी कमी के बावजूद। आगे क्या है, स्पाइट ऑफ
द ग्लूमी डेज। देखिए ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, डार्कन डेज की बात कर रहे हैं, यानी कि बुरा समय। देखिए हमारे यहाँ पे तीन तरीके की प्रॉब्लम्स की हमने अभी बात की है। पहली प्रॉब्लम है डिसअपॉइंटमेंट्स, दूसरी कमी यहाँ किस चीज की है, नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों की, भले लोगों की यहाँ कमी है। तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे समय कैसा है, इविल से भरा पड़ा है, यानी कि ग्लूमी डेज यहाँ पर हैं। आगे है स्पाइट ऑफ all the unhealthy and over darken ways, उन सभी वेज के बावजूद, जो वेज कैसे हैं, अनहेल्दी है, यानी कि इविल, इविल कह सकते हैं इसे, इल भी कह सकते हैं, ILL, कि यहां जो इल रास्ते हैं यानी कि जो बुरे रास्ते हैं उनके बावजूद, एंड ओवर डार्कन वेज, और ऐसे भी रास्ते हैं जो कैसे हैं, ओवर डार्कन, बहुत ज्यादा डार्क यानी कि इविल। तो हम यहां कह रहे हैं कि यहां पर बहुत तरीके के इविल और इल वेज हैं लोगों को ट्रीट करने के, यानी कि लाइफ स्टाइल जो यहां पे है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा इल और बहुत ही ज्यादा इविल लाइफ स्टाइल है हमारी। लेकिन इसके भी बावजूद, देखिए हम इसका आंसर पढ़ेंगे कि इनके बावजूद क्या, वो आगे आएगा, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे इस वर्ल्ड में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। मेड फॉर अस सर्चिंग, ये जो रास्ते हैं जो कैसे हैं, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन, ये जो रास्ते हैं ये हमेशा हमारे तक पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर रेडी टू फाइंड अस, यानी कि दे आर मोर अट्रैक्टेड देन द गुड वेज। देखिए हमें पता है कि बुरे रास्ते पे चलना ज्यादा अट्रैक्टिव हमें लगता है एज कंपेयर टू गुड वे, क्योंकि सभी को शॉर्टकट चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और देखिए जब आपको ओवरनाइट सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको अच्छे रास्ते से आपको बिल्कुल टाइम लगेगा, तो आप इसमें अनहेल्दी या ओवर डार्कन वेज को चूज करेंगे। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज अवेलेबल हैं। यस, पोइट यहां पे एग्जेजरेट करता है, फोकस करता है, हाईलाइट करता है, इंफेसाइज करता है कि हाँ हाँ, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की कोई शेप। देखिए ब्यूटी किसी भी शेप में हो, वो क्या करती है, मूव्स अवे द पाल। पाल यहां पे क्या है, पाल से मतलब आप समझ सकते हैं इविल, इविल। तो हमारी फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो स्पिरिट्स हैं, हमारी जो आत्माएं हैं वो कैसी हैं, डार्क हैं, यानी कि करप्ट, पोल्यूटेड या करप्ट हमारी जो स्पिरिट्स हैं, उनमें जो पाल है, बुराई जो है, जो डार्कनेस जो है, उस डार्कनेस को मूव्स अवे का मतलब होता है बेटे फिनिश कर देना, रिमूव कर देना, हटा देती हैं। क्या क्या हटा सकती हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी इन सभी डिसअपॉइंटमेंट्स ने, इस अच्छे लोगों की कमी ने, इस बुरे समय ने, या वो जो अनहेल्दी या जो इल या जो इविल वेज हैं जो हमें बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, इन सब के बावजूद भी इंसान की जो स्पिरिट है, जो डार्क हो गई, इन सब के बावजूद या इविल हो चुकी है, या करप्टेड हो चुकी है, या पोल्यूटेड हो चुकी है, उन स्पिरिट्स में से अगर उस बुराई को कोई मिटा सकता है तो वो है सम शेप ऑफ ब्यूटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ब्यूटी की इंपॉर्टेंस को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है।
और अब ये समझते हैं कि कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स का जिक्र यहाँ पे किया गया है, कि कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स एक्चुअली यहाँ है। सबसे पहले है द सन, जो आप फोटो में देख रहे हैं, और दूसरा है द मून। कि सन और मून ये दोनों नेचर को प्रेजेंट करते हैं, कि सन और मून ये दोनों एक ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। देखिए, आप जब भी इनको देखेंगे, सन या मून, जब भी आप इनको देखेंगे तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी इनको देखकर। ऐसा नहीं है कि सन को देखकर या मून को देखकर कभी आपको रोने का मन करता हो या आपको सुसाइड करने का मन करता हो, बिल्कुल नहीं होता। ये हमें खुशी देती है, इसकी जो लवलीनेस है ये हमेशा बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आज हमें ब्यूटीफुल मून अच्छा लग रहा है, 10 दिन बाद ये हमें बुरा लगेगा। बिल्कुल नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ऐसा नहीं है कि आज मून की जो वैल्यू है ये कल जाके खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगी और टाइम के साथ ये बढ़ती ही रहेगी। अब हम इस पोएम में यूज किए हुए लिटरेरी डिवाइसेस को भी पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है बोर क्वाइट। बोर क्वाइट बच्चों यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। यहाँ पे बोर क्वाइट उस जगह से इसको कंपेयर किया गया है जो सेक्लूडेड होती है, बहुत ही पीसफुल होती है, जहां पे इंसान रिलैक्स हो सकता है और अपनी सभी ट्रबल्स को भूल सकता है। तो दिस इज मेटाफर। इसके बाद में यहाँ पे है स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स बेटे यहाँ अगेन ये भी मेटाफर ही है। यहाँ पे स्वीट ड्रीम से मतलब है बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद, साउंड और प्लीजेंट स्लीप से इसको कंपेयर किया गया है। इसके आगे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे मोरो, दिस वर्ड इज नॉट मॉडर्न वर्ड, ये एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ जो फिगर स्पीच यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड आर्केइज्म। आप स्पेलिंग लिख सकते हैं ARCHAISM। मैं यहाँ लिख देता हूँ A, which means this is archaism। इसके बाद नीचे जो नेक्स्ट हमारा जो फिगर स्पीच है दैट इज फ्लोरी बैंड। फ्लोरी बैंड यहाँ पे अगेन एक मेटाफर है। फ्लोरी बैंड से यहाँ पे क्या है? लिंक विद नेचर। देखिए, इसका मतलब यहाँ पे लिंक विद नेचर से इसको कंपेयर किया गया है। आई होप समझ में आपको आया होगा। इसके अलावा यहाँ एक और फिगर स्पीच आप देख सकते हैं, बैंड टू बाइंड। बैंड टू बाइंड यहाँ पे साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल एलिट्रेशन। इसके आगे हम चलते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दो लाइंस की शुरुआत एक ही वर्ड से हो रही है, दैट इज ऑफ। और इसका मतलब यहाँ पे एक फिगर स्पीच बनता है जो हमने पीछे पॉइंट्स में पढ़ा है, दैट इज एनाफोरा। तो यहाँ पे एनाफोरा है। इसके अलावा नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स यहाँ पे साउंड रिपीट हो रही है, दिस इज एलिट्रेशन। दिस इज एलिट्रेशन। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, यहाँ फिर से एलिट्रेशन है, आप देख सकते हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ सम शेप यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ एक और फिगर स्पीच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका मीनिंग समझिए। इसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए, एपिथेट का मीनिंग आप समझ सकते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर जो यूजुअली क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। तो एक ऐसा मॉडिफायर जो ट्रांसफर्ड हो चुका है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कि आप देखते हैं किसी सेंटेंस में नाउन से पहले हम जनरली एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव मॉडिफायर का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो नाउन जो लिखा है पीछे, इस नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करने का काम ये एडजेक्टिव करता है, और यही एक जनरल रूल है। लेकिन इस
फिगर ऑफ स्पीच में थोड़ा सा एक उल्टा काम होता है, इसमें कुछ चेंजेस होता है। एक्चुअली इसमें जो मॉडिफायर होता है, जो इस नाउन से पहले हमने जो एडजेक्टिव की फॉर्म में लगाया ये मॉडिफायर, ये मॉडिफाई अपने से आगे यूज हुए उस नाउन को मॉडिफाई करने की बजाय इस सेंटेंस में यूज किए हुए किसी दूसरे नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। देखिए समझिए, एक्चुअल में तो रूल ये है कि जिस नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ये एडजेक्टिव उसी नाउन को ही मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पे जो गर्ल है इसके मीनिंग को हमने मॉडिफाई किया है ब्यूटीफुल से। तो ये तो एक जनरल पैटर्न है, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि किसी नाउन से पहले यूज किया हुआ एडजेक्टिव अगर इस नाउन की बजाय सेंटेंस में यूज किए किसी दूसरे नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। इसे ही हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, लेकिन यकीन मानिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि समझते हैं। मैं एक सेंटेंस देता हूं और सेंटेंस ये है, आप देखिए लिख नहीं पाऊंगा मैं, आप समझिए। आई हैड ए वंडरफुल डे। मैंने सेंटेंस लिखा है आई हैड ए वंडरफुल डे। अब देखिए यहां पे वंडरफुल एक एडजेक्टिव है जो कि कायदे के हिसाब से तो इस डे को मॉडिफाई कर रहा है, इस डे के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में इस सेंटेंस में ये वंडरफुल डे एक ट्रांसफर्ड एपिथेट की तरह काम कर रहा है। ये फ्रेज ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक एग्जाम्पल है। किस तरीके से? तो एक्चुअल में जब मैं कहता हूं कि आई हैड ए वंडरफुल डे, इसका मतलब ये है कि द डे इज नॉट इटसेल्फ वंडरफुल। देखिए डे अपने आप में वंडरफुल कैसे हो सकता है? एक्चुअली इट इज द स्पीकर हु हैड द वंडरफुल डे। यानी कि वंडरफुल एक्चुअल में डे को मॉडिफाई करने के बजाय स्पीकर के एक्सपीरियंस को शो कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? एक और एग्जांपल लीजिए कि आज जो स्काई है ये सुसाइडल है, तो कह रहा हूं सुसाइडल स्काई। अब देखिए स्काई सुसाइडल कैसे हो सकता है? एक्चुअल में इट इज आई हु थॉट द स्काई इज सुसाइडल। तो यहां पे सुसाइडल जो वर्ड है एक्चुअल में ये इसके मीनिंग को मॉडिफाई करने की बजाय मेरे एक्सपीरियंस को आपके सामने पेश कर रहा है कि मुझे मॉडिफाई कर रहा है। एक लास्ट एग्जांपल, स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट, ऐसी रात जो सो नहीं पाती। ये कैसे हो सकता है? स्लीपलेस मॉडिफाई कायदे से किसको करना चाहिए? नाइट को, कि ऐसी रात थी कल जिसमें सोया नहीं जा सकता था। यहां पे स्लीपलेस वर्ड नाइट को मॉडिफाई नहीं कर रहा, एक्चुअल में मुझे मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि स्पीकर को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि नाइट को। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे है ग्लूमी डेज। यहां ग्लूमी एक मॉडिफायर है जो कि डेज को कायदे के हिसाब से तो मॉडिफाई करना चाहिए था कि दिन जो ग्लूमी है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ग्लूमी, दिन कभी ग्लूमी नहीं होते हैं, दिन तो दिन रहते हैं। इट इज एक्चुअली आई हु थॉट दैट द डे इज ग्लूमी। इट शोज दैट आई एम डिसअपॉइंटेड। इट शोज दैट आई एम डिसअपॉइंटेड। तो यहां पे ग्लूमी स्पीकर के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि डेज को। तो यहां पर ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। देखिए आपको लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है समझ पाना, क्योंकि शायद आपने इससे पहले इसको समझा ना हो। एक और यहाँ पे इसी का एग्जांपल दूसरा है अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। देखिए एक्चुअल में तो अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन, ये दोनों वेज को
मॉडिफाई करते हैं, लेकिन आपने देखा है कभी अनहेल्दी रास्ते? एक्चुअल में यहां पर वेज को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं दोनों एडजेक्टिव्स। ये दोनों एडजेक्टिव्स किसी दूसरे स्पीकर हो सकता है वो, या कोई दूसरा एक नाउन हो सकता है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। डेज कभी और डार्कन नहीं होते, वेज भी वैसे उसी तरीके से और डार्कन नहीं होते, अनहेल्दी नहीं होते हैं। इट इज एक्चुअली आवर माइंड दैट मेड द वे अनहेल्दी। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड पार्ट पे, और अब ये समझते हैं कि पीछे वाले पार्ट में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए ब्यूटीफुल थिंग। तो हमने बात की कि एक ब्यूटीफुल थिंग वो है जो कभी नथिंगनेस पास नहीं होती। एक ब्यूटीफुल थिंग वो है जो हमेशा हमें खुशी देती है, जिसकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती है, और ये कभी फेड नहीं होती, ये हमेशा एवरलास्टिंग होती है। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। तो हमने बात की कि ब्यूटीफुल थिंग हमेशा हमें पीस देती है, ये एक शेडी प्लेस की तरह होती है जो हमें अच्छी नींद देती है, जो खुशी भरी होती है, एक अच्छा हेल्थ हमें देती है, और ये हमें एक शांति भरी जिंदगी देती है। तीसरा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमने बात की इंपॉर्टेंट इस तरीके से है कि ये हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की है, जैसे हमने अभी डिस्कस की, प्रॉब्लम्स जैसे सैडनेस, प्रॉब्लम्स जैसे कि अच्छे लोगों की कमी, प्रॉब्लम्स जैसे कि यहाँ पे फेथ की कमी ना होना, और डिसअपॉइंटमेंट्स का भरा होना, या जो यहाँ पे अनहेल्दी और डार्कन वेज हैं, इन सभी से वो जो ग्लूम होता है, वो जो डार्कनेस होती है, इन सबको ये हमें हटा देती है हमारी उस डार्क स्पिरिट से। और दूसरी बात, हमें हमारे इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम सबको हमारी इस लाइफ से जोड़े रखने का काम अगर कोई चीज करती है तो वो है ये ब्यूटीफुल थिंग। आई होप ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। शुरू करते हैं रेसिटेशन के साथ। Trees old and young, sprouting a shady boom, for simple sheep and such as daffodils, with the green worlds they live in, and the clear rills, that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all the lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens' brink. Now let us start the explanation part. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने सन और मून, ये दो ब्यूटीफुल थिंग्स का एग्जाम्पल समझा था। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग। देखिए तीसरी जो ब्यूटीफुल थिंग है अकॉर्डिंग टू पोइट, दैट इज ट्रीज, पेड़। पेड़ कैसे ब्यूटीफुल थिंग है तो बताते हैं। कौन से पेड़ की जिक्र किया गया है? तो ओल्ड एंड यंग। ऐसे पेड़ जो छोटे हैं, ऐसे पेड़ जो काफी बड़े हैं, यानी कि पेड़ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एक ब्यूटीफुल थिंग है। कैसे ब्यूटीफुल थिंग है? तो स्प्राउटिंग, ट्रीज, आगे आइए यहाँ पे, स्प्राउटिंग ए शेडी बून। पेड़ जो होते हैं वो स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ग्रोथ करना, यानी कि अंकुरित होना हिंदी में कहते हैं। कि पेड़ होते हैं वो डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं किस चीज की? ए बून। बून का मतलब होता है वरदान। तो वो एक वरदान देते हैं फॉर द सिंपल शीप। सिंपल शीप यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेटाफर है। सिंपल शीप यहां से किसको प्रेजेंट कर रहा है? सिंपल शीप का यहां पे है कॉमन पर्सन।
सिंपल शीप का मतलब यहां पे क्या है, कॉमन पर्सन, यानी कि अमीर गरीब का जिक्र नहीं है, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का जिक्र नहीं है, हाई क्लास सेकंड क्लास का कोई डिफरेंस नहीं है, हायर एंड लोअर का कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कॉमन मैन, यानी कि सिंपल हर एक इंसान के लिए ये जो पेड़ होते हैं वो एक वरदान की तरह होते हैं उनके लिए। और कैसा वरदान होता है, शेडी, यानी कि छायादार। यानी ट्रीज के पास जब भी कोई जाता है, कोई भी सिंपल शीप यानी कि कॉमन मैन, तो वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, इक्वली वो शेडो उनको देता है जो कि किसी बूंद से कम नहीं होती। आई होप ये लाइन समझ में आई होगी। आगे लिखा है एंड सच आर डेफोडल्स। देखिए डैफोडिल्स, यहाँ पे ट्रीज की हमने बात कर ली है ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पे है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स बेटे ये देख सकते हैं ग्रीन फ्लावर्स लगे हैं, ये डैफोडिल्स का जिक्र किया गया है। और ऐसी ब्यूटीफुल थिंग क्या है, डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड से यहाँ पे ये एक और मेटाफर यहाँ पर है। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, फील्ड्स की बात कर रहे हैं हम। तो वो फील्ड्स वेयर दे लिव इन, तो डैफोडिल साथ में उसके वो फील्ड जहां वो रहते हैं ये भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा कि अब तक हमने चार तरीके की ब्यूटीफुल थिंग्स का जिक्र किया है। पहला है सन, दूसरा है मून, तीसरा है ट्रीज, चौथा है डैफोडिल्स। आगे है एंड क्लियर रिल्स। देखिए रिल्स का मतलब यहां पे आप समझिए एक छोटी नदी कह सकते हैं या कोई नाला हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक तरीके से फाउंटेन है, नेचुरल फाउंटेन है। इसे हम कह सकते हैं, या फिर दिख रही है आपको क्लिप आर्ट दिख रही होगी, दिस इज वी कॉल रिल्स। रिल्स को हम कह सकते हैं ब्रूक। ब्रूक होती है छोटी नदी, जो एक नाला बहता है, हम साफ पानी का हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो रिल्स कैसी, क्लियर रिल्स। तो ऐसी रिल्स, ऐसी छोटी नदी, ऐसा नाला, पानी का जो बहुत ही साफ क्लीन वाटर का सोर्स होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि दैट इज ऑल्सो अनदर ब्यूटिफुल थिंग। ये जो रिल्स होती हैं दैट फॉर देमसेल्फ, ये अपने आप के लिए एक कूलिंग कोवर्ट मेक। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर स्पीच है, इसका नाम मैं यहां लिखता हूं, दिस इज रिकॉल इनवर्जन। देखिए क्या होता है इनवर्जन। इनवर्जन में देखिए होता क्या समझिए, इनवर्जन में एक जो सेंटेंस होता है इसका एक पैटर्न होता है। जैसे कि सब्जेक्ट सबसे आगे आता है, उसके बाद उसकी वर्ब्स आती हैं, उसके बाद में अदर चीजें आती हैं। लेकिन इस प्रॉपर स्ट्रक्चर की बजाय अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, यानी कि वर्ब को पहले लगा दें या सब्जेक्ट को बाद में लगा दें, जबकि ये एक ग्रामेटिकल एरर तो जरूर बन जाता है, लेकिन ये एक जो अनयूजुअल डिसऑर्डर होता है इससे हम कहते हैं इन्वर्जन। कैसे इन्वर्जन का यूज किया है देखिए, यहां लिखा है ए कूलिंग कोवर्ट मेक। यहां मेक वर्ब है जो कि देखिए बाद में लगी है, और एक कूलिंग कोवर्ट ये एक ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, क्लियर रिल्स। सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, द क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ मेक ए कूलिंग कोवर्ट। कूलिंग कोवर्ट, कोवर्ट से मतलब यहां पे बच्चों क्या होता है, कवर, कवर कर लेना, शेल्टर या कवर कर लेना, बहुत ही कूल। तो देखिए यहां कहा गया है कि ऐसी रिल्स जो अपने आप को कूल रखने के लिए अपने आप को क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। किससे कूल रखने के लिए, तो लिखा है अगेंस्ट द हॉट सीजन। यहां ये अपोस्ट्रोफी लगा है, इसको आप ए से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यानी यहां है अगेंस्ट द हॉट सीजन। कि अनदर ब्यूटीफुल थिंग यहां पर क्या है, वो क्लियर रिल्स जो अपने आप को ढक लेती हैं, कवर करती हैं जंगलों के बीच से,
इस हॉट सीजन से अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को जो कूल रखती हैं, ये भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। देखिए, ब्रेक का मतलब यहां होता है बहुत ही ज्यादा डेंस या कम हाइट के जो पौधे होते हैं, हम जिसे बुश भी कह सकते हैं, या अंडर, क्या कह सकते हैं इसे, अंडर ग्रोथ बुश। तो वो झाड़ियां जो कि जंगल के ठीक बीचों बीच उगी होती है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, वो झाड़ियां रिच विद ए स्प्रैंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। यहां भी इन्वर्जन है, ब्लूम्स वर्ब है जो मस्क रोज के लिए यूज किया गया है, लेकिन इसको देखिए बाद में यूज किया गया है, ठीक जैसे कि यहाँ पे मेक को ऑब्जेक्ट के बाद यूज की गई है, ऐसे यहां भी ये इन्वर्जन है, आप ध्यान रखेंगे। तो यहां कहा गया है कि वो सारी झाड़ियां जिसके बीच में मस्क रोज ब्लूम्स, जिसके बीच में मस्क रोज ब्लूम करता है, खिलता है। मस्क रोज देखिए, ये फ्लावर मैंने दिखाया है आपको, पिंकिश कलर का ये जो है, दिस इज रोज, और रोज में ही टाइप होता है मस्क रोज ये है। तो मस्क रोज जो कैसा होता है, फेयर, बहुत ही ज्यादा सुंदर जो मस्क रोज होता है, जो उगता है, खिलता है मिड फॉरेस्ट ब्रेक के बीच में, जो कि बहुत रिच होता है। किस चीज से रिच होता है, विद ए स्प्रिंकलिंग। यहाँ पे स्मेल की बात की जा रही है, फ्रेग्रेंस की बात की जा रही है कि एक ऐसा मस्क रोज जिसकी बहुत ही आलीशान खुशबू होती है, जो जंगल के ठीक बीच में उन छोटी छोटी झाड़ियों के बीच खिलता है, वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स। नेक्स्ट जो ब्यूटीफुल थिंग है वो क्या है, डूम्स। देखिए, डूम का मतलब बच्चे होता है डेथ, यानी कि पोइट यहां पर एक अजीब सी बात कह रहा है। पोइट कह रहा है कि डेथ भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड, देखिए माइटी का मतलब यहां पे क्या है, पावरफुल, और डेड का मतलब है मौत। लेकिन यहां पे ये कंप्लीट टर्म माइटी डेड्स किसके लिए यूज किया गया है, डिसीज्ड पर्सन, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। हम उन लोगों की डूम्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ग्रैंड्यूर, ग्रैंड्यूर का मतलब बच्चों क्या होता है, ग्रैंड्यूर का मतलब होता है ग्रेटनेस। कि जो माइटी डेड लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द शेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द शेक ऑफ देयर पीपल, फॉर द शेक ऑफ जस्टिस, उन माइटी डेड्स की जो मौत है, उसकी जो ग्रेटनेस है, ये भी एक ब्यूटीफुल थिंग है। यहां पे देखिए, माइटी डेड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। दिस इज ऑक्सीमोरॉन। देखिए, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, वर्ड वन एंड वर्ड टू। ये वर्ड आपस में ही आगे पीछे लिखे होते हैं, और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग होता है, ये आपस में कॉन्ट्ररी होता है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट इनका मीनिंग होता है। देखिए, इससे एक पैराडॉक्स क्रिएट होती है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। आपने 10th क्लास में 6 चैप्टर जो पढ़ा होगा, वर्चुअली ट्रू, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का। क्योंकि वर्चुअली ट्रू, यहां पे वर्चुअली वो होता है जो ट्रू ना हो, और ट्रू वो होता है जो वर्चुअली ना हो, फिर भी आपने इनको एक साथ लिख दिया, दिस इज वी कॉल ऑक्सीमोरॉन। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीमोरॉन्स आपने पहले पढ़े होंगे, जैसे कि डार्केस्ट लाइट। यहां पे देखिए, डार्केस्ट, इस वर्ड में लाइट की एब्सेंस होती है, जबकि लाइट में डार्कनेस की एब्सेंस होती है, तो डार्केस्ट लाइट, यहां पर ये एक ऑक्सीमोरॉन है। ठीक ऐसे यहां पे माइटी डेड कैसे ऑक्सीमोरॉन है, तो देखिए, माइटी का मतलब होता है बहुत ही विशाल, पावरफुल, और डेड जो मर गया हो। तो कोई भी अगर माइटी है तो वो मर नहीं सकता।
अगर कोई पावरफुल है, स्ट्रांग है तो मर नहीं सकता, और अगर कोई मर गया है तो फिर वो पावरफुल नहीं है। तो देखिए एक यहाँ पर कॉन्ट्ररीनेस यानी कि विरोधाभास हमें फील हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओल्ड लवली टेल्स। इसके अलावा नेक्स्ट ब्यूटीफुल थिंग्स में क्या है? टेल्स, कहानियां। कैसी कहानियां? लवली टेल्स, वो बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने या तो कहीं से सुनी है या फिर हमने उनको कहीं से पढ़ा है। तो वो सभी कहानियां जो हमने पढ़ी हैं या सुनी हैं वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स का हमने जिक्र किया है। आगे लिखा है एन एंडलेस फाउंटेन। ये सारी की सारी ब्यूटीफुल थिंग्स एक फाउंटेन की तरह होती है। देखिए फाउंटेन क्या होता है? झरना होता है। तो ये सारी ब्यूटीफुल थिंग उस झरने की तरह होती है। जो झरना कैसा होता है? एंडलेस। झरना कैसा होता है? एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाला झरना, जिसमें जो ड्रिंक निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, जो पानी निकलता है, ये कैसा होता है? इमोर्टल। इमोर्टल, इमोर्टल ड्रिंक। यहां पर ये इमोर्टल ड्रिंक का जिक्र किया गया है, यानी कि नेक्टर की बात की गई है, अमृत। कि ये जो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो उस माउंटेन की तरह होती हैं, जिससे एक नेक्टर क्या होता है? स्प्रिंकल होता है। नेक्टर यानी कि अमृत निकलता है इस फाउंटेन से, पॉरिंग अनटू अस, जो हम सबके ऊपर पॉर कर दे जाता है। पॉर का मतलब होता है उड़ेल देना, हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। हेवन, हेवन से मतलब यहां पे देखिए हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उस इमेजिनरी प्लेस की बात कर रहे हैं जो हमने बहुत सारी स्टोरीज में सुना है। तो उस हेवन के ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब यहाँ पे वो किनारा है, वो एज है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी ब्यूटीफुल थिंग्स किसी गॉड के ब्रिंक पर लगे उस झरने की तरह होती हैं, जो हम इंसानों के ऊपर इमोर्टल कर देने वाला वो ड्रिंक उठेलती हैं, जो खुशी देता है इंसानों को। आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए आखिर में हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था व्हाट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, फिर हमने पढ़ा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, और आखिर में डिस्कस किया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स। और लास्ट क्वेश्चन इस पोएम से जो निकल के आया वो है विच आर द ब्यूटीफुल थिंग्स। कौन सी वो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं? हमने बात की थी। सबसे पहले है द सन, उसके बाद में है द मून, उसके बाद में है ट्रीज, उसके बाद में है डेफोडिल्स, उसके बाद में है क्लियर रिल्स, उसके बाद में है मस्क्रोस, और आखिर में है वो सभी स्टोरीज। और एक चीज रह गई थी, वो चीज ये थी कि जितने भी माइटी डेड्स हैं उनकी स्टोरीज, उनकी जो डेथ है, उनकी जो डेथ है, दैट इज ऑल्सो द ब्यूटीफुल थिंग्स। And I hope you really like this video. Please don't forget to subscribe our channel. Please like and share this video with your friends. We will see you in the next video with a new topic. By then, have a nice day and goodbye.